नमस्कार टू ईच एंड एवरीवन। लास्ट टाइम बेटा हमने ना इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो है क्या चीज़ थी। आप क्या करते थे, कोई भी एक सोर्स चार्ज दे रहे थे, अब उस सोर्स चार्ज की विसिनिटी में आप क्या करते थे, एक टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देते थे। अब जो भी पाथ वो टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज ट्रेस कर रहा था ना, तो उसको हमने क्या बोला बेटे, हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल दिया। तो सिमिलरली आप एक ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस को भी इमेजिन कर सकते हो कि आप क्या करो कि 1 किलोग्राम का क्या ले लो बेटे, कोई भी वेट ले लो, उसको जैसे आप क्या करते हो बेटे, कहीं से स्पेस से छोड़ोगे तो जिस पाथ से वो आएगा ना, उसे हमने क्या बोला था, ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस बोला था। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली, जैसे आपने लास्ट ईयर ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो डिट्टो का डिट्टो उठ करके वो यहाँ पर आ गया है। बस जस्ट वहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स था, अब हमारे पास क्या है भाई, इलेक्ट्रिकल फोर्स है। ठीक है, अब हमें आगे बढ़ने के लिए बेटे हमें ना इस चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो गॉस लॉ है। अब गॉस लॉ को अच्छे से समझने के लिए ना आपको एरिया वेक्टर आना चाहिए। ठीक है, अब उस एरिया वेक्टर को आने से पहले आप लोगों को बेटे वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल लेना क्या बेटे, एरिया वेक्टर। अब उस एरिया वेक्टर का क्या मतलब है, एरिया वेक्टर। अब उस एरिया वेक्टर का क्या मतलब है, अब इसको करने से पहले आपको बेटे वेक्टर की ना क्रॉस प्रोडक्ट आनी चाहिए। ठीक है, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट आनी चाहिए, मान लो आपके पास ए वेक्टर ऐसे है। ठीक है, सिमिलरली आपने इसको ये बी वेक्टर बना लिया। अब उस ए वेक्टर का जो मैंने मैग्नीट्यूड माना ना, मैंने स्मॉल ए माना। मैग्नीट्यूड मीन द सेंस कि इस वेक्टर की यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ होगी उसके मैग्नीट्यूड के तौर पे काम करेगी वो। सिमिलरली हमने इसको वेक्टर मान लिया बेटे बी वेक्टर, और इस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड मैंने माना वो बेटे मैंने क्या माना, स्मॉल बी माना। तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो मैं क्या करता हूँ बेटे, मैं ए क्रॉस बी को डिफाइन करता हूँ। कैसे डिफाइन करता हूँ, मैं करता हूँ इसको बेटे क्या, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल इन बिटवीन दैम। ठीक है, साथ साथ आप क्या करते हो बेटे, आप यहाँ पे लिखते हो एन कैप। अब एन कैप क्या है, एन कैप क्या बेटे, यहाँ पे ना एक यूनिट वेक्टर है, क्या है वो, यूनिट वेक्टर है। अब उस यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन है ना, अब यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है भाई। अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, इसका हम डायरेक्शन कौन सा लेंगे, हम इसका वो डायरेक्शन लेंगे जिस प्लेन के अंदर आपका वेक्टर ए आ रहा है और बी आ रहा है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन आएगा। और वो कैसे दिया जाएगा, वो दिया जाएगा बेटे राइट हैंड स्क्रू रूल से। ठीक है, आप क्या करोगे, ए क्रॉस बी आपने क्या करा, ए क्रॉस बी करा, तो जो थंब होगा ना वो उस एन कैप का क्या देने वाला बेटे, डायरेक्शन देने वाला है। क्या देने वाला है, उसका डायरेक्शन देने वाला है। ठीक है, तो इस टाइम ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो कुछ बाहर की तरफ है, मतलब हमारे लिए ये हमने एक वेक्टर बना लिया जिसको मैंने क्या लिखा बेटे, एन कैप। इस एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, बट जो डायरेक्शन है वो कैसे बेटे, बाहर की तरफ है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें और इसके बारे में ना इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है कि कैसे हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेटे बेसिकली अगर आपको मैं बताऊं ना, तो जो एरिया है वो एक तरह से तेरी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे वो आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक, मान लो कि मैं बोलता हूँ कि अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि भाई हमारे पास यहाँ पर बी क्रॉस ए कितना होगा, बी क्रॉस ए कितना होगा, तो बी क्रॉस ए का मतलब क्या है कि आप क्या करोगे, राइट हैंड स्क्रू रूल अप्लाई करोगे, तो बी से ए की तरफ गए तो वो अंदर की डायरेक्शन की तरफ आएगा। तो होना क्या चाहिए बेटे, वो होगा बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल इन बिटवीन दैम, और दूसरा क्या बेटे यहाँ पे एन कैप आएगा। अब की बार ये जो यूनिट वेक्टर आ रहा है वो कैसे आ रहा है बेटे, वो आ रहा है आपका अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ मतलब बी क्रॉस ए करा तो अंदर की तरफ आ रहा है, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली ए क्रॉस बी क्या होता है बेटे, ए क्रॉस बी क्या होता है कि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा, और ये तो क्या डिफाइन करता है, उसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करता है। साथ साथ ये एन कैप क्या बेटे, एक यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं ना यहाँ पे आपको डिफाइन कर देता हूँ कि ये जो डायरेक्शन बनाऊंगा ना मैं किसी वेक्टर की, वो अंदर की तरफ आने वाली है। ठीक है, अंदर। और सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन करता हूँ तो ये बाहर की तरफ आने वाला है, ऐसे। ओके, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा हो रहा है तो मान लो मैं आपको देता हूँ कि आपको ना खाली एन कैप का डायरेक्शन बताना है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप ए क्रॉस बी करोगे ना तो मैग्नीट्यूड तो यही आएगा। सिमिलरली बी क्रॉस ए करोगे तो मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा ही आएगा। खाली किस पे फर्क पड़ने वाला बेटे, खाली फर्क पड़ने वाला है एन कैप के ऊपर। ठीक है, एन कैप के ऊपर। अब
अगर आप ए क्रॉस बी करोगे तो डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगा, ठीक, बाहर की तरफ मतलब वो एन कैप, और सिमिलरली जब आप बी क्रॉस ए करोगे तो डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मान लो कि आपको मैंने दिया है कि मान लो कि ये आपके पास क्या है, ए वेक्टर है ऐसे। अब ए वेक्टर का मतलब क्या है कि ये वेक्टर अंदर की तरफ है। मैंने क्या करा, एक बी वेक्टर बना दिया ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। यह क्या आपका बेटे, ये बी वेक्टर है। तो अगर आपको मैं बोलता हूँ कि ए क्रॉस बी क्या बनना चाहिए, तो ध्यान से देख, ए क्रॉस बी क्या बनेगा। मान लो आपके पास ये ए वेक्टर है और ये क्या बेटे, ये बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर है अंदर की तरफ और बी वेक्टर है बेटे कैसे, नीचे की तरफ। तो जब आप ए क्रॉस बी करोगे ना, तो इन दोनों का प्लेन तो ये बन गया भाई। तो जो एन कैप आएगा वो कैसे आने वाला बेटे, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर आने वाला है, और वो किस तरफ आने वाला है, वो आपका लेफ्ट साइड में आने वाला है। तो इसका मैं डायरेक्शन बना रहा हूँ बेटे ऐसे, इस तरह से, ये आपका क्या बनेगा, ये एन कैप बन जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल ले ले, मान लो कि मैंने लिया इसको बी वेक्टर बेटे, ये भी मैंने ए क्रॉस बी लिखा है। क्या लिखा है मैंने, ये ए क्रॉस बी बेटे। मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियस ही बात है यही होने वाला है कि ए बी साइन थीटा, खाली किस पे फर्क पड़ने वाला बेटे, एन कैप पे। और एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जिसका जो डायरेक्शन होता है वो कैसे होता है, जिस प्लेन के अंदर आपका ए और बी आ रहा है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। और एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या बेटे, 1 है, ठीक है। ये खाली हमें डायरेक्शन शो करता है, किसका डायरेक्शन शो कर रहा है, ए क्रॉस बी का। मान लो आपने इसको ना ए वेक्टर बना लिया, और मैंने क्या करा, मैंने बी वेक्टर ऐसे बना दिया भाई, ऐसे, ठीक है। ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका क्या बेटे, बी वेक्टर है। तो ध्यान से देख, ए आपका वेक्टर अंदर की तरफ है तो मैंने इसको ए मान लिया, बी बेटे मैंने ऐसे मान लिया। देखो अब इस वेक्टर का जो प्लेन है ना, वो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है। तो जो आपके पास ए क्रॉस बी आएगा, ए क्रॉस बी आएगा, वो थोड़ा सा टेढ़ा आने वाला है, इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो जो एन कैप का डायरेक्शन बनेगा ना, वो ऑब्वियसली बात है वो कुछ इस तरह से बनने वाला है एन कैप, ठीक है। एक दो एग्जांपल और ले लें ताकि तेरे को अच्छे से क्लैरिफाई हो। मान लो हमने बेटे अब की बार ए वेक्टर ऐसे मान लिया, ठीक है, और बी वेक्टर मैंने ऐसे मान लिया। अब इस ए वेक्टर के ऊपर मैंने डॉट डाला, तो मतलब क्या है कि ए वेक्टर का डायरेक्शन बेटे ऐसे है बाहर की तरफ। सिमिलरली बी का डायरेक्शन कैसे है बेटे, ऐसे है, इस तरफ है बी का डायरेक्शन। तो अब अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूँ तो मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा ही आएगा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। बट जो डायरेक्शन आएगा वो कितना आएगा बेटे, वो आएगा ए क्रॉस बी कर। तो ए आपका ये वाला और बी आपका बेटे ये वाला, तो ए क्रॉस बी करोगे तो वो नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ जो बनने वाला है वो कितना बनने वाला है बेटे, वो एन कैप नीचे की तरफ आएगा। मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि जरूरी नहीं कि 90 डिग्री हो, वो कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं मान लो, ठीक है। मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर हमें शो करना अब की बार में, ठीक है बेटे। अब देखो ध्यान से सुनो, अब अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलूँ क्या कि ए क्रॉस बी है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ये है, और एन कैप कितना बेटे, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन इन ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। मान लो अगर आपको मैं बोलता हूँ क्या कि आपको ना एक पैरेललोग्राम दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए बेटे, एक पैरेललोग्राम दे दिया जाए, और आपको बोला जाए कि आप उसका एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करो। तो जैसे ही मान लो ये पैरेललोग्राम है, ऑब्वियस सी बात है कि ये वेक्टर ए था हमारा और इसका मैग्नीट्यूड कितना था, स्मॉल ए। अब ये हमारे पास बी वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है बेटे वो कितना है, स्मॉल बी है, ठीक है। तो इस ए मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है ना वो स्मॉल ए है। सिमिलरली इस बी का ये वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल बी का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस वाले वेक्टर की लेंथ कितनी है बेटे, स्मॉल बी है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसको एक कंप्लीट पैरेललोग्राम बना लिया ऐसे। तो जैसे ही मैं इसको एक कंप्लीट पैरेललोग्राम बनाता हूँ तो ध्यान से देख भाई क्या होने वाला है कि अगर मैं इसका एरिया फाइंड आउट करता हूँ तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का वो क्या होता है बेटे, वो होता है क्या, बेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड बेटे, ठीक है। अब ध्यान से देख, मान ले जाता हूँ कि जो मैंने बेस माना ना, मैंने बेस स्मॉल ए को मान लिया, तो आपने बेस माना स्मॉल ए को, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा बेटे, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच में ये वाला है। ध्यान से देख, अगर यहाँ से लेकर के अगर ये एंगल बन रहा है थीटा, इस बी वेक्टर ने डायरेक्शन बना रखा है थीटा किसके साथ, ए के साथ, तो इस बी का इस ए के अलोंग में कितना कॉम्पोनेंट होने वाला बेटे, वो होने वाला है कितना बेटे, बी कॉस थीटा। सिमिलरली परपेंडिकुलर कितना होने वाला है, वो होने वाला कितना, ए साइन थीटा, ठीक है। इस तरह से भाई, सॉरी बी साइन थीटा, यहाँ पे बी साइन थीटा आएगा। तो बेस तो हमने ए मान लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बेटा इनके बीच में, वो है बी साइन थीटा। अगर तो इस चीज़ को ध्यान से देखें ना, तो जो एरिया आया है पैरेललोग्राम का वो किसके बराबर आया बेटे, वो आया ए बी साइन थीटा के बराबर। अब ए बी साइन थीटा ध्यान से देख, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, ये
क्या बेटा ये मैग्नीट्यूड है। तो यानी कि ए क्रॉस बी क्या डिफाइन करता है, वो बेसिकली एरिया डिफाइन करता है। किसका एरिया डिफाइन करता है, किसी प्लेन फिगर का। ऐसे जैसे हमारे पास ये प्लेन फिगर है ना, ऐसे हमारे पास प्लेन फिगर और भी हो सकती हैं, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, तो उस चीज़ को डिफाइन कर रहा है। और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे है बेटे, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है ना, वो बेसिकली जिस प्लेन के अंदर ए और बी आ रहे हैं उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यानी कि जो एरिया वेक्टर होता है वो आपका एक तरह से ना वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है बेटे, जो कैसे दिया जाता है वो वाला एरिया, वो ए क्रॉस बी से। आप क्या करो, अगर आपके पास कोई भी प्लेन फिगर दे रखा है तो आपको बोला जाएगा कि बताओ इसका एरिया वेक्टर लिखना है। जैसे मान लो समझाने के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि एक सर्कल है भाई, सर्कल का रेडियस कितना है बेटे, आर है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ उसका एरिया वेक्टर लिख दे। अब एरिया का मतलब क्या बेटे, वेक्टर का मतलब क्या है कि उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है भाई। तो मैग्नीट्यूड कितना बनेगा इसका बनेगा बेटे पाई आर स्क्वायर, कितना बनेगा पाई आर स्क्वायर। अब इसका जो डायरेक्शन है ना, मैं किस तरफ लूँ, चाहे तो मैं उसको बाहर भी ले सकता हूँ, अंदर की तरफ ले सकता हूँ, मैं आऊँगा इस बात पे भी, बट एक मिनट वेट कर कि मान लेता हूँ कि मैंने डायरेक्शन लिया बेटे बाहर की तरफ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या बेटे, मैं एन कैप। अभी जो एन कैप है ना, इसका डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब मैंने बाहर की तरफ मान लिया अब इसी वाले केस के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस डिस्कशन के बाद ये बता सकता हूँ कि जो ए क्रॉस बी होता है ना, वो किसी प्लेन फिगर का आपको एरिया देता है, और ए क्रॉस बी क्या बेटे, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो एरिया होता है वो एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है बेटे। ओके जी, बहुत बढ़िया। ओके बेटे, अब आगे शुरू करते हैं एरिया वेक्टर दोबारा से, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ना दो तरह का एरिया हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है बेटे, एक तो होता है प्लेन फिगर एरिया, मतलब एक प्लेन एरिया, ठीक है। दूसरा कौन सा हो सकता है बेटे, क्लोज फिगर एरिया, मतलब क्लोज जो एरिया होते हैं, ओके। अब प्लेन एरिया मतलब कैसे है बेटे, प्लेन एरिया कैसे बात कर रहा हूँ, जैसे आपके पास प्लेन फिगर है, कौन कौन से बेटे, जैसे आपने ये रेक्टेंगल बना लिया, क्या बना लिया, ये रेक्टेंगल बना लिया, ठीक। रेक्टेंगल मतलब साइड उसका है स्मॉल है, लेंथ उसका हमने माना स्मॉल है, और ब्रेड्थ हमने कितना माना बेटे, स्मॉल भी मान लिया, ठीक है। और जैसे हमने स्क्वायर मान लिया बेटे, स्क्वायर भी क्या एक प्लेन फिगर आपके पास, जिसका साइड हमने कितना माना बेटे, स्मॉल है मान लिया। ऐसे ही आपके पास एक ट्रायंगल होता है, ठीक, ट्रायंगल भी क्या है, एक प्लेन फिगर है। ऐसे ही आपके पास क्या है बेटे, सर्कल है, सर्कल जिसका रेडियस कितना माना मैंने, स्मॉल आर मान लिया। तो इस तरह से क्या ये जितनी भी प्लेन फिगर है ना, मतलब ये किसके अंडर आएंगे बेटे, इनका जो एरिया वेक्टर होगा, मतलब सॉरी ये जो एरिया होगा ना इनका, एक ऐसी सी फिगर है, प्लेन फिगर है, तो इनका एरिया भी कैसा होना चाहिए बेटे, प्लेन एरिया होना चाहिए। अब इसमें ना खास बात ये होती है बेटे क्या, कि जब भी आप बात करते हो ना प्लेन एरिया की, अब प्लेन एरिया के पास ना उसकी दो डायरेक्शन हो सकती हैं। कैसे दो डायरेक्शन हो सकती हैं, मान ले मुझे ना इसका एरिया वेक्टर लिखना है, इसका रेक्टेंगल का, तो वो ऑब्वियस ही बात है बेटे कैसे होना चाहिए, वो होना चाहिए एरिया वेक्टर किसके बराबर होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि कोई भी वेक्टर है अगर मुझे लिखना पड़ जाए तो मेरे पास उसका मैग्नीट्यूड आएगा और उसका क्या आएगा बेटे, यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक है, ताकि मेरे पास एक पूरा कंप्लीट वेक्टर मिल जाए। अब इस एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड बनने वाला है वो स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ बनेगा, तो वो बनेगा बेटे ए इंटू बी। अब ध्यान से देख, इसको मैं ना बाहर भी ले सकता हूँ यूनिट वेक्टर को, और मैं अंदर भी ले सकता हूँ, तो वो मेरी मर्जी है कि मैं उसको बाहर लेना चाहता हूँ या मैं उसको अंदर लेना चाहता हूँ। तो अगर आप मान लो उस यूनिट वेक्टर को आपने लिखा एन कैप और एन कैप को आप बाहर दिखा रहे हो, तो ये भी सही है। या फिर आप ऐसा दिखा सकते हो कि जो आपके पास एरिया वेक्टर है ना, वो कितना बेटे ए बी इंटू एन कैप। अब जो एन कैप आपने दिखाया वो अंदर की तरफ दिखा दिया ऐसे, तो इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ध्यान ये रखना है, अगर आपने क्वेश्चन शुरू कर लिया और उस क्वेश्चन के अंदर आपने उस एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन माना ना वो बाहर की तरफ मान लिया, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन मानना है वो बाहर की तरफ ही मानना है। ऐसा नहीं है कि कभी आप अंदर मान रहे हो कभी आप बाहर मान रहे हो, नहीं। आपने अगर एक बार चूज़ कर लिया कि मैंने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बाहर की तरफ मानना है, तो आपको डेफिनेटली वो बाहर की तरफ ही मान के रखना, ठीक है। जैसे मान लो बेटे ये है, अगर मुझे इसका एरिया वेक्टर लिखना पड़ जाए तो मैं लिख सकता हूँ कितना बेटे, ए स्क्वायर इंटू में एन कैप। अब एन कैप क्या बेटे, ए स्क्वायर तो इस प्लेन में है, एन कैप ऑब्वियस ही बात है वो अंदर भी हो सकता है, मतलब बाहर भी हो सकता है और वो अंदर भी हो सकता है। तो मैं कौन से वाला मानूँ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो आप उसको अंदर वाला मान लो, चाहे इसको आप क्या मान लो बेटे, बाहर वाला मान लो, ठीक है, अंदर की साइड या बाहर की साइड। सिमिलरली इसका अगर एरिया वेक्टर लिखना पड़ जाए तो कितना बेटे आएगा, पाई आर स्क्वायर, ये मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब एन कैप फिर से वही कहानी, चाहे तो आप इसको बाहर की तरफ मान लो चाहे अंदर की तरफ मान लो, बट आपको ध्यान ये रखना पड़ता है यहाँ पर क्या, कि अगर आपने एक बार डायरेक्शन चूज कर लिया ना इसका कि बाहर की तरफ है या फिर अंदर की तरफ है, तो पूरे के पूरे जब तक आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, सोल्व नहीं करते हो, तब तक
तब तक ना आपको उसका डायरेक्शन वही मानना है, ठीक है। ओके जी, जैसे मान लो और एग्जांपल लेते हैं बेटे, मान लो कि मैंने ना इसको एक्स एक्सिस चूज़ कर दिया, ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है, ये आपके पास क्या बेटे जेड एक्सिस है। ओके, सपोज कर कि मैंने ना यहाँ पे एक स्क्वायर बना लिया ऐसे। अब उस स्क्वायर का साइड क्या है, ऑब्वियसली बात है बेटे कितना है, वो है आपके पास ए साइड माना, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी कितना बेटे ए साइड है, ठीक। तो अगर मैं इसको एक वेक्टर बनाता हूँ, मैंने इसको वेक्टर बना दिया बेटे, तो इस वेक्टर का अगर इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिखूँ बेटे मैं क्या ए आई कैप। सिमिलरली अगर इसको मैं वेक्टर बनाता हूँ तो मैग्नीट्यूड तो बना ए और साइड बना उसका बेटे कितना जे कैप, ठीक है। अगर आप करते हो बेटे ए क्रॉस बी, मतलब इस वाली साइड से इस तरफ जाते हो तब तो डायरेक्शन आएगा बाहर की तरफ, बट अगर आप ऐसे जाते हो ना तो मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, बट डायरेक्शन कैसे आएगी बेटे वो अंदर की तरफ। कैसे कह रहा हूँ मैं, देख मान ले कि मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, ऐसे मतलब जो इसका एरिया होगा वो कैसे दिया जाए बेटे, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से ए आई कैप क्रॉस ए जे कैप, ए इंटू ए कितना बनता है, वो बनता है आपके पास ए स्क्वायर, यहाँ पे कितना है बेटे आई क्रॉस जे आ गया, ठीक है। आई क्रॉस जे कितना होता है, बोल शाबाश, आई क्रॉस जे होता है, आप एक क्या बना लो, एक सर्कल बना लो ऐसे, यहाँ पे आप क्या लिख लो बेटे आई कैप लिख लो, यहाँ पे आप जे कैप लिख लो, यहाँ पे आप क्या लिख लो के कैप लिख लो, ठीक है। तो आई क्रॉस जे कैसे आएगा बेटे, वो बाहर की तरफ, तो इस टाइम जो इसका एरिया वेक्टर बनाना वो कितना बना बेटे के कैप बना है। आई क्रॉस जे कितना होता है के होता है, तो यहाँ बन गया। बट अगर मान लो मैं इस वेक्टर की मल्टीप्लाई से करता हूँ, मतलब मैं दिस इंटू दिस करता हूँ, तब क्या बनने वाला है, तब बनने वाला बेटे कितना ए जे क्रॉस ए आई कैप। तो a इंटू ए कितना होता है, वो होता है ए स्क्वायर इंटू में जे क्रॉस आई। तो जैसे आप जे क्रॉस आई करोगे तो अंदर की तरफ के क्या बेटे माइनस है। तो इसी वजह से मैंने आपको बोला कि जब भी आपको प्लेन फिगर का एरिया वेक्टर निकालना है तो आप क्या करो, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, देख मैग्नीट्यूड तो ए स्क्वायर है दोनों में, वो बाहर भी हो सकता है वो अंदर भी हो सकता है, बट डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपने एक बार डायरेक्शन को चूज कर लिया बाहर की तरफ तो थ्रू आउट द क्वेश्चन आपको उसको बाहर की तरफ ही मानना है। बट अगर आपने उसको मान लिया बेटे कि वो क्या है अंदर की तरफ है, तो आपको क्या मानना बेटे, वो डायरेक्शन हमेशा ही कैसे मानना, उसका अंदर की तरफ मान लेना है, ठीक है, इस तरह से। बट क्वेश्चन आपका रिजल्ट सेम देगा, डोंट वरी। अंदर की तरफ माना तो अंदर की तरफ मानो, बाहर की तरफ माना है बाहर की तरफ मानो बेटे। अब बात करते हैं कौन से वाला बेटे, अब हमारे पास कौन सा है, क्लोज एरिया है। अब वो जो क्लोज एरिया होता है तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्लोज एरिया कौन सा होता है। जैसे हमारे पास ये क्या बेटे स्फीयर है, क्या ये स्फीयर है, ठीक। तो स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना बेटे आर है, ठीक। हमने इसको स्फीयर मान लिया। जैसे आपके पास एक क्यूब होता है, क्या होता है, एक क्यूब होता है बेटे, तो क्यूब का जो बनेगा वो कितना बनने वाला है, सपोज कर कि आपने इसको मैं पहले बना देता हूँ क्यूब को। सपोज कर ये वाली साइड ऐसे है, ये वाली साइड ऐसे है बेटे। हमने ना क्यूब का जो साइड माना हमने स्मॉल ए मान लिया, ठीक। ऐसे हमने एक पूरा क्यूब बना लिया हमने यहाँ पे। तो ये क्या बेटे, ये क्या उसका एक्स एक्सिस है, ये क्या वाई एक्सिस है, और ये क्या बेटे जेड एक्सिस है, ठीक। तो इसका साइड कितना भाई, इसका साइड है ए, डोंट वरी, मैंने लिख दिया उसका साइड कितना माना बेटे, मैंने ए माना। तो अब इन क्लोज एरिया के अंदर खास बात ये होती है कि जो इनका एरिया वेक्टर बनता है ना वो हमेशा ही बाहर की तरफ बनता है। कैसे बनता है, बाहर, मतलब जो आपका एरिया वो हमेशा ही बाहर की तरफ बनेगा। कैसे, मैं एरिया वेक्टर को हमेशा कैसे बनाऊंगा बेटे, ऑब्वियस ही बात है, अगर आप छोटा सा सरफेस लोगे ना तो उसके परपेंडिकुलर आपको एक यूनिट वेक्टर ट्रेस करना है, वो आएगा बेटे एन कैप। अब वो जो एन कैप बनेगा ना वो इस फिगर के अंदर ना होकर के कैसे बनने वाला है, वो बाहर की तरफ बनने वाला है। अगर आप यहाँ पे चूज़ करोगे बेटे उसको तो बाहर की तरफ आएगा एन कैप ऐसे, यहाँ पे चूज़ करोगे तो वेक्टर बनेगा एन कैप बाहर की तरफ, यहाँ बनेगा बेटे कैसे एन कैप बनेगा बाहर की तरफ, मतलब हमेशा ही जो एरिया वेक्टर आएगा ना बेटे वो किसी क्लोज फिगर के बाहर की तरफ आना चाहिए, अंदर की तरफ नहीं बना सकते आप। जैसे मैंने ये बना दिया ना अंदर की तरफ ये एन कैप, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं बनाना आपको। क्लोज फिगर में हमेशा ही बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ गलत है हमारे लिए। अब मान लो बेटे ये क्यूब है आपके पास, ऑब्वियस बात है कि इसके पास 6 साइड हैं। मान लो कि इसको हमने ओ माना, इसको हमने ए माना, इसको हमने बी माना, इसको मैंने सी डी, और ये आपके पास ई है, ये क्या बेटे एफ है, और ये क्या बेटे जी है, ठीक है। अब मान लो ये कैसी है, क्लोज फिगर है, ये कैसी फिगर है बेटे, ये क्लोज फिगर है। तो मैं बोलता हूँ कि ए एफ जी बी का मुझे क्या लिखना है, एरिया वेक्टर लिखना है। तो कैसे लिख सकते हो भाई, तो अब अगर मुझे इसका एरिया लिखना है तो ऑब्वियस बात है एरिया तो ए स्क्वायर है बेटे, ठीक है। क्या उसको मैं माइनस आई कैप लिखूं या प्लस आई कैप लिखूं, देखो एक्स एक्सिस है
तो एक्स एक्सिस में तो आई कैप आएगा या माइनस आई आएगा, बट अगर मैं माइनस लूँगा ना तो उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ बन जाएगा, और मतलब वो और कैसी फिगर है बेटे, ये क्लोज फिगर है। तो क्लोज फिगर के अंदर जब भी आप एरिया वेक्टर चूज करते हो वो हमेशा ही बाहर की तरफ करते हो। तो बाहर की तरफ कौन सा बनने वाला बेटे, वो बनने वाला आई कैप, तो आंसर आएगा इसका ए आई कैप। ठीक है, सिमिलरली मान लो आपने चूज करा बेटे सी डी जी बी, ऑब्वियस ही बात है कि मैग्नीट्यूड तो ए स्क्वायर आएगा। डायरेक्शन कैसे आ सकती है बेटे, देखो इसके परपेंडिकुलर कौन सा है, या तो है जे कैप या फिर माइनस के जे कैप, बट अगर आप माइनस के जे कैप यूज करते हो तो आप अंदर की तरफ जाते हो। मुझे कौन सा चूज करना है बेटे, बाहर वाला, तो बाहर वाला कैसे है बेटे, इसका जे कैप है ऐसे। ठीक है, सपोज कर कि तूने ना ये वाला चूज कर ले बेटे, कौन सा, ई ओ ए एफ। अब ई ओ ए एफ है, ध्यान से दे बेटे ये एक्स और जेड प्लेन में है, तो इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा वो वाई की तरफ बनेगा। अब अगर आप उसको जे कैप लेते हो ना तो आप फिगर के अंदर घुस रहे हो, तो किस तरफ लेना पड़े बेटे, आपको तो लेना बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ कौन सा बनेगा बेटे, वो बनेगा ए स्क्वायर इंटू में माइनस के जे कैप। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आ जाए भाई, यहाँ पे बात कर ले किस किस की, ओ ई डी सी। तो ओ ई डी सी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना बेटे, ए स्क्वायर है। ठीक, उसका जो वेक्टर दिया जाएगा अगर कौन से प्लेन में बेटे, ये है वाई और जेड में, तो एरिया वेक्टर आएगा ऑब्वियसली बात है एक्स एक्सिस की तरफ, या तो आएगा आई कैप या आएगा माइनस के आई कैप। बट अगर आप आई कैप लेते हो तो आप फिगर के अंदर घुस रहे हो, तो अंदर वाला तो नहीं लेना है, कौन से वाला लेना बेटे, बाहर वाला लेना। तो मैंने उसकी डायरेक्शन कैसे बना दी बेटे, बाहर की तरफ बना दी इस तरह से, और कितना बनेगा ये ए स्क्वायर इंटू में माइनस के आई कैप। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के एरिया हो सकते हैं, कौन कौन से, एक तो प्लेन फिगर वाला एरिया और एक कौन सा बेटे, क्लोज फिगर वाला एरिया। तो प्लेन में तो जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ भी हो सकता है, वो बाहर की तरफ भी हो सकता है, मतलब यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन। वो डिपेंड करता है कि आपने अगर एक बार क्वेश्चन शुरू कर दिया और डायरेक्शन आपने माना कि मैं बाहर की तरफ मान रहा हूँ तो बाहर की तरफ लेते चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जैसे ही बात करते हैं ना आप क्लोज फिगर की, तो क्लोज फिगर में जब भी एरिया वेक्टर बनाओगे, मतलब यूनिट वेक्टर बनाओगे एरिया का, वो हमेशा एक क्लोज फिगर से बाहर की तरफ होने वाला है। ठीक है, एक बढ़िया सा एग्जांपल कर लेते हैं इसके ऊपर, कैसे 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 बोल रहा हूँ मैं। जैसे मान लो आपको दिया जाएगा, अच्छा ये बात तो कन्फर्म है कि जो एरिया वेक्टर होगा वो ए क्रॉस बी से दिया जाएगा, तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। मान लो आपको थोड़ा सा ना टेढ़ा क्वेश्चन करने के लिए देता हूँ, मान लो आपको मैं ये भी दे सकता हूँ क्या, जैसे हमने ना एक फिगर मान लिया से, मान लो ये रेक्टेंगल है ऐसे। ठीक है, ये 4 आई कैप है और ये कितना बेटे, ये 3 जे कैप है। तो अगर आपको बोले कि बताओ शाबाश इसका एरिया कितना है, तो आप डायरेक्टली बता दोगे क्या बेटे कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगी 4 आई कैप इंटू 3 जे कैप, तो आंसर है बेटे 12 इंटू आई क्रॉस जे, वो कितना होता है बेटे, वो होता है के कैप होता है। ठीक है, हाँ मैं ये भी मान सकता हूँ तो 3 जे क्रॉस 4 आई वो माइनस के कैप हो जाता है, तो हम ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल है बेटे, जैसे मान लो कि मैंने ना एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, ये सपोज करो कि अब ये क्या होगा बेटे, इसका ना एरिया वेक्टर होगा, बेसिकली क्या होगा इसका, वो एरिया वेक्टर हो गया। ठीक, इस रेक्टेंगल का मान लो मैंने आपको ना इस तरह से की फिगर दे दी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है बेटे, सिमिलरली ये क्या बेटे, ये जेड है। ठीक, तो मैंने ना एक स्क्वायर बना दिया यहाँ पे। अब जो स्क्वायर का जो साइड लिया ना वो कितना लिया बेटे, मैंने लिया उस स्क्वायर का साइड कितना, 5 यूनिट ले लिया, मतलब 5J ले लिया। ठीक है, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया है, कितना पॉइंट लिया बेटे, मैंने लिया इसको कितना लिया है कि मतलब ये 5 है बेटे, मतलब इसकी यूनिट भी कितना है, 5 है, और इसने कितना एंगल बना रखा है इसके साथ, सपोज कर उसने बना रखा है 37 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर कौन सा बेटे, ये वाला वेक्टर है। ठीक है, ओके, तो आपको क्या बताना है, बेटे कि इसका एरिया वेक्टर बताना है कि इसका एरिया वेक्टर कितना आना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करो बेटे कि कौन बताएगा, देखो शाबाश, कैसे निकालने हैं। देखो अगर ये 37 डिग्री है ना बेटे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एक्स एक्सिस पर होने वाला है ना, मतलब ये जो वेक्टर है एक्स और जेड प्लेन में है, तो वाई 0 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्स की तरफ कितना कॉम्पोनेंट है, इसका जो एक्स की तरफ कॉम्पोनेंट है वो कितना है। अच्छा, अगर इसको मैं कंप्लीट फिगर बनाऊंगा ना, कंप्लीट फिगर मतलब वो इस तरह से बनेगी ऐसे, तो इसका मैग्नीट्यूड 5 है बेटे, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो आंसर तो पक्का 25 आएगा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, 25 यूनिट्स आएगा। ठीक है, बट मुझे तो इसका एरिया वेक्टर लिखना है, तो एरिया वेक्टर कैसे लिखो बेटे, इसका मैग्नीट्यूड है 5, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लेंथ बनेगी ना वो कितनी बनेगी बेटे, वो बनेगी 5 cos ऑफ 37 डिग्री, यानी कि ये जो पॉइंट बना ना एक्स एक्सिस पर, ये कितना बन गया बेटे 4, वाई तो 0 है, और जेड कितना बनेगा, वो बने बेटे कितना 5 इंटू साइन ऑफ 37 डिग्री, तो कितना आएगा, वो आंसर आएगा बेटे आपके पास 3। ठीक है, एक ट्रायंगल आपको याद करने के लिए दे रखा है मैंने, ऐसे होता है ना वो, ये 37 डिग्री है, ये कितना बेटे 53 डिग्री है।
ठीक। ये आपके पास कितना होता है, ये आपके पास होता है 4, ये कितना होता है 3 और ये कितना होता है बेटे 5। ठीक है, इस तरह से मैंने वो वैल्यू निकाल ली है। तो कितना है बेटे ये आ गया। ठीक, यानी कि अगर मुझे इस वेक्टर को लिखना ना तो इस वेक्टर को मैं लिखूंगा कैसे बेटे। सपोज कर कि आपने ना इसको ए वेक्टर मान लिया, ठीक है, और इसको आपने कितना वेक्टर मान लिया बेटे, बी वेक्टर मान लिया। तो ए वेक्टर जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा कितना बेटे 4i कैप प्लस 0j कैप इंटू 3k कैप। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा ना। ओके बेटे, सिमिलरली जो बी वेक्टर है वो कितना है भाई, वो तेरे पास कितना है 5j कैप है। तो एरिया कैसे निकालोगे, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे a क्रॉस b की। ठीक है, तो जब आप a क्रॉस b करोगे तो मतलब कहने का क्या है 4i कैप प्लस 3k कैप क्रॉस कितना बेटे 5j कैप। आप क्या करो, पहले इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 4 इंटू 5 इंटू 4 20, तो यहाँ पे आया बेटे 20 इंटू कितना आएगा i क्रॉस j। आपको ऑर्डर नहीं चेंज करना है, कभी आप क्या कर दो, अगर i इस तरफ है ना लेफ्ट साइड में है और ये j राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में i ही रहने वाला है और j तेरा राइट साइड में रहने वाला। उल्टा मत कर देना, उल्टा कर दो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, सिमिलरली प्लस 5 3 15, तो 15 इंटू k क्रॉस j। ठीक है, तो i क्रॉस j कितना होता है बेटे, अभी भी बता था आपको कहाँ कितना होता है। ये हमारे पास था i, ये हमारे पास था j और ये हमारे पास था क्या बेटे k था। ठीक है, तो 20 इंटू आई क्रॉस j कितना होता है k कैप, कितना होता है k कैप, और ये 15 आया यहाँ पे k क्रॉस j, तो k है यहाँ पे बेटे, j है तेरा उल्टा, तो मतलब वो माइनस के आई कैप, तो यह कितना आया वो माइनस के आई कैप आ गया। यानी कि ये क्या आ गया बेटे उसका एक ये पूरा का पूरा क्या आ गया बेटे, इसका एरिया वेक्टर आ गया। अब अगर आपको मैं बोलता हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे इसका, आप निकालोगे अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ k स्क्वायर यानी कि 20 स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना निकालो बेटे कोफिशिएंट ऑफ k स्क्वायर यानी कि माइनस के 15 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व आउट करो तो कितना आंसर आया बेटे 20 का स्क्वायर यानी कि 400 प्लस माइनस 15 का कितना है बेटे वो आएगा 225। तो टोटल बना अंडर रूट ऑफ 265, तो कितना आंसर है बेटे वो 25 यूनिट से आ गया। और ध्यान कर, मैंने तेरे को शुरू में बता दिया था कि जो इस वेक्टर का मतलब इस एरिया का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 25 आएगा, वो यहाँ से भी निकल रहा है और वो यहाँ से भी निकल रहा है। यहाँ पे क्या है वो डायरेक्शन के साथ निकल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि जो बेटे एरिया है वो एक तरह से तेरी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मीन द सेंस तो ऐसे बोल सकता है कि हमारे पास दो तरह का है, प्लेन है और कौन सा है भाई क्लोज है। तो प्लेन में तो डायरेक्शन तो अपनी मर्जी से चूज़ कर सकता है, बट अगर तुझे चूज़ करना है क्लोज वाले का तो क्लोज वाले का हमेशा ही बाहर की तरफ होने वाला है। ठीक है।